हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हम दो कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रजिस्टर और उसके बाद हमने कल ही डिस्कस किया था मल्टीमीटर के बारे में। लेकिन रजिस्टर के टाइप्स अभी भी डिस्कस करना हमारा रहता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रजिस्टर के टाइप्स हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने रजिस्टर तो हमने पढ़ ही लिया था कि रजिस्टर होता क्या है, तो रजिस्टर के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो टाइप ऑफ रजिस्टर होंगे क्या, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे रजिस्टर हैं उनको हम 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट बेस होगा वो होगा उनकी कंपोजिशन के बेस पे कि वो किस चीज़ के बने होते हैं। सेकंड हम कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके अकॉर्डिंग, कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर हो गया, लीन, और यहाँ पे कंपोजिशन हो गया। और जो थर्ड हमारा होगा वो होगा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले हम जो ये हमारे 3 बेसिस हैं जिनके बेस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, हमने क्या किया, इनको तीनों को कंबाइन कर देते हैं हम। जिसमें क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में, जैसे रेजिस्टेंस इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, और कंपोजिशन से भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी डिस्कस हो जाएंगे और साथ में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें पता लग जाएगा। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा लीनियर और सेकंड है हमारा नॉन लीनियर। जो हमारा लीनियर टाइप ऑफ रजिस्टर है उसके अंदर हमारे कौन से आते हैं, जो हमारे कार्बन कंपोजिशन वाले रजिस्टर होते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसे जो रजिस्टर जो क्या है लीनियर फॉर्म में हमें गिवन हो, जैसे इस फॉर्म में हम यूजुअली यूज़ करते हैं। जो रजिस्टर होता है रेक्टेंगुलर सा हमारे पास बॉक्स होता है, या फिर वो वैसे रिप्रेजेंटेशन ये भी दे देते हैं कि जिग-जैग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और जो नॉन लीनियर होते हैं उसके अंदर जैसे यहाँ पे सर्कल होएगा, फिर उसकी 2 लेग्स होती हैं, ठीक है। या फिर क्या होगा, ऐसे सर्कुलर सा कुछ एरिया होगा, उसके ऊपर यहाँ पे एक लेग होगी, यहाँ पे 2 पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 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 डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर हमारे पास होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लीनियर में कौन कौन से आते हैं और नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम पहले बात करें यहाँ पे लीनियर की, तो लीनियर के अंदर हमारे यहाँ पे आते हैं कार्बन कंपोजिशन, आफ्टर दैट मेटल फिल्म रजिस्टर, फिर कार्बन फिल्म रजिस्टर, और आफ्टर दैट मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, ठीक है। तो मीन्स ये मेनली अगर देखा जाए तो जो हमारे लीनियर रजिस्टर हैं वो मेनली उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। हम उसकी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोजिशन ही देख रहे हैं। तो अब ये कार्बन कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कार्बन का मटेरियल यूज़ कर रखा होगा सिरेमिक के साथ, और तब वो बनाए गए होंगे। बनते कैसे हैं कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक होलो कोर ले लेते हैं, उस कोर के अंदर फिर हम मटेरियल को फिल कर देते हैं, और यहाँ पे लगी होती है हमारे पास लेड की जो 2 वायर्स होती हैं, क्योंकि लेड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो यहाँ इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है। और ऐसे ही मेटल फिल्म जिसके अंदर हम मेटल्स के बने हुए लेते हैं, तो मेटल्स में स्पेशली निकल, क्रोमियम, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जो हमारी ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो यूज़ करते हैं हम। और कार्बन फिल्म में भी वही कार्बन और सिरेमिक का हम उसको बल्कि और क्या बोल सकते हैं, सेरमेट भी बोलते हैं। सेरमेट मीन्स सिरेमिक और प्लस मेटल साथ में मिक्स करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था फर्स्ट वाले का, मेटल फिल्म का, ठीक है। लेकिन कार्बन फिल्म में हम सिरेमिक और कार्बन को यूज़ करते हैं। मेटल ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्साइड आ जाते हैं, जैसे हमारे पास होता है एक टेंटेलम, जो ऑक्साइड ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टाइप हैं ये हमारे किसके टाइप हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर ऑन द बेसिस लीनियर, ठीक है। और जो ये हमारे पास रजिस्टर होते हैं इनकी क्या है, जो अगर हम रेजिस्टेंस के बेस पे भी देखें तो ये एक ही पार्ट में आते हैं, क्योंकि इनकी सभी की क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के कारण इनको हम क्या बोलते हैं कि ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस लीनियर ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड में सिर्फ यही आते हैं, फिक्स में और भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे लीनियर, फिक्स्ड और कंपोजिशन के बेस पे ये वाले हो गए। अब हम नॉन लीनियर और कंपोजिशन के बेस पे अगर देखें, मटेरियल तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो हमारे रजिस्टर होते हैं वो बने होते हैं कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन क्या है, एक अलॉय होती है। और मैग्नीन, ये भी एक अलॉय है। ये कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, टेंटेलम,
टेंटेलम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, ठीक है। तो ये कुछ अलॉयज़ हैं जो सफिशिएंटली यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, तो हम विदाउट एनी लॉस इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नॉन लीनियर के बेस पे देखें तो नॉन लीनियर के बेस पे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं, इनको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपने स्टडी भी किया होगा, जो हम +2 क्लास में ही पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर जिसके अंदर हम एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे सिल्वर कलर की वो पिन लगा देते हैं, फिर वहाँ पे एक वायर खींचते हैं जो एल्यूमिनियम की या फिर किसी मेटल की बनी होती है, ठीक है। और उसकी यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उसकी एक जोकी होती है, वो जोकी हम कहीं पे अटैच करके देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वेरिएशन होती है। तो मीन्स जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ये एक रजिस्टर ही होता है, ठीक है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमारा पोटेंशियोमीटर था और सेकंड आप हमारा रियोस्टेट है। रियोस्टेट नाम तो आपने सुना ही होगा इसका, कि रियोस्टेट ये हम एक्सपेरिमेंट में बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली मोटर की स्पीड जब हमें ओवर कंट्रोल रखनी हो तब हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो नॉन लीनियरिटी के बेस पे ये। और इनके अगर हम देखें फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर देखें तो ये किसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्लासिफिकेशन में आते हैं। इनकी स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, हम अपने अकॉर्डिंग जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको वेरी करवा सकते हैं। और जो कंपोजिशन होती है वो कंपोजिशन इनकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, यही मेटल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में तो यही यूज़ करते हैं हम, कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और जो थर्ड हैं हमारे पास नॉन लीनियर वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं हमारे जो थर्ड टाइप के हम कंसीडर करते हैं, जैसे वो उसके अंदर हमारे पास आते हैं जो क्या करते हैं, जो आउटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, जो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, ठीक है, इनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम, एक होता है वेरिस्टर रजिस्टर बोलते हैं उनको, एक होता है उनमें VDR, एक LDR और एक थर्मिस्टर। तो अगर देखा जाए VDR यहाँ पे क्या है, VDR है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, मीन्स अगर हम वोल्टेज वेरी करवाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी वेरी होती रहती है। सेकंड है हमारे पास LDR, अगर हम क्या करते हैं लाइट, जैसे मान लो ये हमारा रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ये लाइट रजिस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने लाइट फॉल करवाई तो क्या होगा, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाती है, ठीक है, लाइट के साथ इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, लाइट से ये इफेक्ट होता है, तो इसीलिए इसको हम LDR रजिस्टर बोलते हैं। और जो थर्ड वन है वो है हमारा थर्मिस्टर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो बेस है ये नॉन लीनियर होते हैं, और वेरिस्टर इनको बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपोजिशन इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, नॉन लीनियर है, रेजिस्टेंस इनकी फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन वेरी हो जाती है तो हम इनको वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरी होती है ना, जैसे ही हम वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं तो वेरी हो जाती है, लाइट डालते हैं तब भी वेरी होती है, और टेम्परेचर के साथ भी वेरी होती है, तो ये वेरिस्टर हैं, तो ये वेरी करने में ही आते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारे टाइप ऑफ रजिस्टर हैं वो कितने टाइप के, कितने बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, कंपोजिशन, लीनियर और रेजिस्टेंस के बेस पे। कंपोजिशन मीन्स किस मटेरियल के बने होते हैं, लीनियर मीन्स वो स्ट्रक्चर में कैसे हैं, रेजिस्टेंस मीन्स उनकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आया वो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम लीनियर और नॉन लीनियर के बेस पे लेके चलते हैं। फिर इन दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे साथ में ही हमने कंपेयर कर दिया कि हमारे पास कार्बन कंपोजिशन होता है, मेटल फिल्म होता है, कार्बन फिल्म, मेटल ऑक्साइड, ये हमारे लीनियर में भी आते हैं और नॉन लीनियर में कंपोजिशन सेम ही रहती है। तो मीन्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम किस किस बेस पे कर रहे हैं, कंपोजिशन के बेस पे कि कोई चीज़ कार्बन की बनी है या फिर मेटल ऑक्साइड, मेटल फिल्म का बना हुआ रजिस्टर है, या फिर कार्बन फिल्म का, या फिर मेटल ऑक्साइड का। और सेकंड हम उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और थर्ड उनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने देख ही लिया, ठीक है। तो वेरिएबल रजिस्टर कितने होते हैं हमारे पास, पोटेंशियोमीटर होता है, रियोस्टेट होता है, VDR, LDR और थर्मिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे टाइप ऑफ रजिस्टर। अगर हमें थोड़ा सा इनके बारे में भी डीपली जानना हो तो हम इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे हमारे पास जो कार्बन कंपोजिशन होता है, जो हम लैब में जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे कार्बन फिल्म या फिर मेटल फिल्म के बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो रजिस्टर होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जब
ये हम कलर के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे पास या तो 4 बैंड रजिस्टर होता है या 5 बैंड रजिस्टर होता है। तो उसका जो जैसे लास्ट वाला जो रजिस्टर होता है वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला होता है वो मल्टीप्लायर के लिए यूज़ करते हैं हम, और जो हमारा फर्स्ट और सेकंड डिजिट होते हैं डिजिट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मान लो ये ए है ये बी है, तो हम ऐसे लिखते हैं ए बी इंटू मल्टीप्लायर इंटू टॉलरेंस, जो हमारी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते थे। तो अब जो टॉलरेंस के बेस पे और उनकी कॉस्ट के बेस पे कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, उनके बारे में भी हम एक स्लाइटली सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले जैसे हमने ये डिफाइन किए, तो हम ले लेते हैं, ये तो लीनियर के बेस पे डिफाइन, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने डिफाइन कर लिए कि इनकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होती है और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। ये सर्कुलर फॉर्म में या फिर स्फेरिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तो लीनियर हमने स्ट्रक्चर के बेस पे कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कंपोजिशन के बेस पे। तो कंपोजिशन के बेस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है यहाँ पे पहले कार्बन कंपोजिशन है जो हमारा कार्बन प्लस सिरेमिक का बना होता है, इसलिए इस सिरेमिक ये हमारी क्ले भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, जिसके साथ बच्चे जब छोटी क्लासों में होते हैं तो वो गेम वो बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर सी फॉर्म करते हैं उससे, मिट्टी से। ठीक है, वही क्ले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि कार्बन की और सिरेमिक की कंसंट्रेशन हम कितनी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे रजिस्टर बना रहे हैं और उसके अंदर कार्बन की कंपोजिशन ज़्यादा है तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कार्बन की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी रेजिस्टेंस के। ठीक है, वैसे तो ये बहुत पहले इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट थी, लेकिन अब ये मार्केट इसकी क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, क्योंकि टाइम इंक्रीज होते होते तो हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते हमारा क्या हो गया, जो नए टाइप के रजिस्टर हैं वो आ चुके हैं अब हमारी मार्केट में। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाए तो इसके अंदर ये रिलायबल तो हैं, लेकिन इनमें एक्यूरेसी पुअर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो टॉलरेंस आती है वो 5% के आसपास आती है। मीन्स टॉलरेंस क्या एरर है एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, और मार्केटिंग इनकी लॉस होती जा रही है, लेकिन स्टिल फिर भी इनको हम यूज़ कर लेते हैं इनकी हाई रिलायबिलिटी के कारण। और ये पावर सप्लाई बहुत कम यूज़ करते हैं, वेल्डिंग कंट्रोल में हम इनको यूज़ करते हैं आज भी। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, वो है यहाँ पे सेकंड टाइप है कार्बन फिल्म रजिस्टर। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर में हम डिस्कस करते हैं ये इसमें क्या होता है, फिल्म होती है एक थिन प्योर कार्बन फिल्म लेते हैं हम, जो डिपॉजिट की जाती है यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोर, इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल कोर लेते हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट की जाती है। मीन्स हमने एक कोर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कोर ले ली, और उस कोर के ऊपर ये क्या कोर कैसी थी, इंसुलेटिंग थी। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई थी ये इसके ऊपर हमने क्या किया, कार्बन फिल्म को डिपॉजिट कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगी। मीन्स अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। और जो हमारी ये हम बनाते हैं ये स्पाइरल फॉर्म में बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, और अंदर ही होती है, उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग कवर फिर कवर कर देते हैं इसके ऊपर। और जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी 1 ओम से लेके अप टू 10 मेगा ओम तक होती हैं। और जो यहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको हम हाई पल्स स्टेबिलिटी में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए हो पल्सेस में, तब हम ये वाला रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, उसके बाद हमने पढ़ लिया कार्बन फिल्म रजिस्टर। अब हमारी बात आती है मेटल फिल्म रजिस्टर की। बनता ये भी वैसे ही है, इसके अंदर बस फ़र्क क्या आता है कि यहाँ पर हम कार्बन की बजाय यहाँ पर जो कोटिंग करते हैं, जो डिपॉजिट करवाते हैं कोयल की फॉर्म में, वो हम कोई भी मेटल ले लेते हैं जो अच्छी कंडक्टर हो। ठीक है, और मेनली जो हम यहाँ मेटल यूज़ करते हैं वो नाइक्रोम और टेंटेलम यूज़ की जाती है, और जो क्या है अलोए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसमें भी सिरेमिक तो इसके अंदर भी होता है, जैसे हम कार्बन कंपोजिशन में ऐड करते हैं और इसमें ऐड करते हैं, तो सिरेमिक यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। तो सिरेमिक प्लस मेटल को हम सेरमेट भी बोलते हैं। ठीक है, सेरमेट रजिस्टर बोल देते हैं, जो मेटल के और सिरेमिक के बने होते हैं। इनके अंदर जो टॉलरेंस होती है, जो थर्ड टाइप के हमारे रजिस्टर हैं, उनके अंदर जो हमारी टॉलरेंस होती है वो ओनली 0.5 to
2% होती है। अब हमने देखा था जो कार्बन कंपोजिशन थी उसके अंदर जो हमारी टॉलरेंस थी, मीन्स एरर का जो चांस थे वो 5% थे। तो एक्यूरेट मतलब वहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल रही थी हमें, वहाँ पे पुअर एक्यूरेसी थी। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कार्बन फिल्म मॉडिफाई बन के आए, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेटल रजिस्टर आए। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, अब आगे है हमारे पास मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। तो ये जो होते हैं ये टिन ऑक्साइड के बने होते हैं, इसके अंदर ये बहुत यूज़फुल होते हैं। और आजकल वैसे हम जो लैब में हम यूज़ करते हैं मेटल फिल्म के और कार्बन फिल्म के रजिस्टर, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम में मेटल ऑक्साइड के रजिस्टर सबसे ज़्यादा चले हुए हैं, ठीक है, कि उनकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है। और ये आपको पता लग ही गया कि हम कौन कौन से अलॉयज़ यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बेस पे अब डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन कर ली हमने डिस्कस और उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। जैसे कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था यहाँ पे कि हमारे पास किस किस बेस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कि सबसे पहले हमने कंपोजिशन ली थी, ठीक है, और फिर हमने लीनियर लिया था और फिर हमने रेजिस्टेंस ली थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि कंपोजिशन का हमने डिस्कस कर लिया, लीनियर का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम रेजिस्टेंस के बेस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के बेस पे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट जो है वो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर और फिर हमने पढ़ा था रियोस्टेट। तो अब हम अगर पोटेंशियोमीटर के बारे में, रियोस्टेट के बारे में पढ़े पहले, तो रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों का इक्वल कंक्लूजन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, उसके अंदर हमारे पास ऐसे 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ये हमारे फ़ैन की जो नोब होती है जिससे हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये। और जो रियोस्टेट होता है वो भी होता तो 3 टर्मिनल है, लेकिन उसके 2 टर्मिनल ऑलरेडी फिक्स होते हैं और 1 टर्मिनल हम वहाँ उसका स्लाइड करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी सिलेंड्रिकल सी शेप में होता है हमारे पास वायर बाउंडेड सा, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ ऐसे वायर वाइंड अप की हुई होती है। और ये यूज़ करते हैं हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में, और ये यूज़ करते हैं हम फ़ैन के जो रेगुलेटर होते हैं, जो नॉब होती हैं जिससे हम जो फ़ैन की स्पीड है वो कम ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे यूजेस हैं इनके। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसको हम एज ए ट्रांसड्यूसर भी यूज़ करते हैं। जो हम जॉयस्टिक में जो हम गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके अंदर जो जॉयस्टिक होती है उसमें ट्रांसड्यूसर के रूप में हम काम करते हैं इसको। ट्रांसड्यूसर तो आपको पता ही होगा, जो हमारे क्या करें, जो हमारी इलेक्ट्रिकल केमिकल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में चेंज करें। जैसे कि हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर दोनों काम करता है कि हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको जो केमिकल सिग्नल है उनके अंदर कन्वर्ट करता है, और जो केमिकल सिग्नल होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये काम हमारा ट्रांसड्यूसर का होता है, ये हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है, ठीक है। और यही ट्रांसड्यूसर हम फिर जॉयस्टिक में यूज़ करते हैं इसी पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, जो पोटेंशियोमीटर है इसकी एक खासियत होती है कि इसको हम एज ए रियोस्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रियोस्टेट को हम एज ए पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं कर सकते। ये हायर वोल्टेज पे हैंडेड होता है जो हमारा रियोस्टेट होता है। और इसका जो एक, जैसे मैंने बताया कि इसके 2 तो फिक्स होते हैं और एक को हम वेरी करवाते रहते हैं। इसको फ़ैन में हम यूज़ करते हैं, पंपिंग में यूज़ करते हैं और रे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। जब लाइट डिम होती है तो अगर लाइट को मेंटेन करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं। मोटर स्पीड रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में हम इसको रेस्पिरेटर स्टेबलाइज़र में भी यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटर स्टेबलाइज़र में कैसे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पंपिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ब्रीथिंग की जब हमारी प्रोसेस चल रही होती है, जब हम वहाँ पे, आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक कंप्यूटर रखा होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक है, ईसीजी जिस कार्डियोग्राफ हार्ट बीट के लिए होता है वो उसके अंदर पल्सेस आ रही होती हैं, तो उसके अंदर भी हम ये रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट का कंपैरिजन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो रियोस्टेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रियोस्टेट को पोटेंशियोमीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास थे जो वेरिएस्टर थे। वेरिएस्टर में हमने VDR, LDR और जो फोटो रजिस्टर और थर्मिस्टर
पढ़े हैं हमने, ये भी इनकी भी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, तो इसलिए हमें इनको भी वेरिएबल रजिस्टर में काउंट करते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे तो हमारी जो वोल्टेज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जो हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वो लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लाइट आएगी तो रेजिस्टेंस कम, अगर लाइट ना हो, डार्कनेस हो, तो हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा। टेम्परेचर के साथ भी ऐसे ही होता है, वहाँ डिपेंड करता है। हमारे पास टेम्परेचर के केस में हमारे पास दो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी एक कंपोनेंट है, एक हमने थर्मिस्टर लिया, उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर नेगेटिव टेम्परेचर रजिस्टर की बात, कोफिशिएंट की बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। आई समझ? ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टाइप ऑफ रजिस्टर जो हमारे रहते थे। ये कल ही एक बच्चे ने मैसेज किया था कि टाइप ऑफ रजिस्टर पे वीडियोस डाल दो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, और आपको जो मैंने आपको ये समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपके माइंड में नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।